संजना आज बहुत दुखी रहती है और हो भी क्यों ना, आज उसे उसकी मोहब्बत राकेश से दूर किया जा रहा था। आज उसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। वो अंदर से टूट सी गई है, लेकिन घर वालों के दबाव में वो कुछ नहीं कर सकती। वो ये शादी नहीं करना चाहती, लेकिन उसके घर वाले ज़बरदस्ती उसकी शादी राजू नाम के एक बनिया से करने जा रहे हैं। आखिर कैसे संजना को राकेश से मोहब्बत हो जाती है? आखिर क्यों संजना के घर वाले इन दोनों की शादी के खिलाफ़ हैं? तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शायरी की डायरी में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए इस कहानी में कुछ समय पीछे चलकर यह सब जानते हैं। तो आज संजना स्कूल से घर आ रही थी। वो क्लास 12th में पढ़ती थी। रास्ते में उसके राकेश नाम का लड़का दिखता है, जो कि संजना से उम्र में काफ़ी बड़ा रहता है। उसकी उम्र करीब 30 साल रहती है। वो अपने दोस्तों के साथ गली में बैठा रहता है और संजना को देखकर सीटी मारता है और उसे बुरी नज़रों से देखता है। संजना अभी सिर्फ 18 साल की मासूम लड़की है। उसे राकेश की यह हरकत अजीब लगती है, इसलिए वो चुपचाप सिर झुकाए हुए अपने घर चली जाती है। दूसरे दिन भी स्कूल जाते वक्त ऐसा ही कुछ होता है। अब तो जैसे राकेश संजना के इंतज़ार में रोज़ रास्ते में बैठने लगा, और जब संजना रास्ते से गुजरती तो वो उसे घूरता रहता और गंदे इरादे करता। संजना उसकी ऐसे हरकतों को इग्नोर करती और सीधा घर चली जाती। संजना यह बात अपने घर में किसी को नहीं बताती, क्योंकि वो सोचती है कि आज स्कूल अगर उसने बताया तो उसका स्कूल जाना बंद हो जाएगा। 1 महीना ऐसे ही गुजर जाता है। एक दिन गली में सन्नाटा देखकर राकेश संजना का हाथ पकड़ लेता है तो संजना एकदम घबरा सी जाती है। वो चिल्लाने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोलती है, राकेश उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है, देखो संजना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हर रोज़ मैं रास्ते में इसलिए बैठा रहता हूँ ताकि तुम्हारी एक झलक पा सकूँ। राकेश उससे कहता है, अगर तुम भी मुझसे प्यार करती हो तो ये लो मेरा नंबर और इस नंबर पर मुझे मैसेज कर देना। इतना कहकर राकेश वहाँ से चला जाता है। संजना एकदम सदमे में आ जा पड़ती है। फिर घर जाकर राकेश का दिया हुआ लेटर पढ़ती है और उसमें राकेश का नंबर रहता है और साथ ही यह लिखा रहता है, संजना, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। रात दिन बस तुम्हारे ही सपने देखता हूँ। अगर तुम मुझे ना मिली तो मैं मर जाऊँगा। अगर तुम भी मुझसे प्यार करती हो तो इस नंबर पर मुझे मैसेज करना। मैंने तुमसे मिलने के लिए बेताब हूँ। तुम्हारा प्रेमी राकेश। संजना एक मासूम और भोली लड़की रहती है, इसलिए राकेश की बातों में आ जाती है। वो उसकी हवस को मोहब्बत समझ बैठती है और खुशी खुशी उसे मैसेज करती है, हेलो राकेश, मैं संजना। राकेश उसका मैसेज पढ़ते ही खुश हो जाता है कि उसे अपने मकसद में कामयाब हो रहा है। फिर संजना को रिप्लाई करता है कि रुको, मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। संजना कॉल रिसीव करती है और राकेश से कहती है, क्या सच में आप मुझसे मोहब्बत करते हैं? राकेश उसको यकीन दिलाता है और कहता है, हाँ बिल्कुल, आई लव यू। अगर यकीन नहीं तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूँ। फिर तो तुम्हें यकीन हो जाएगा ना। राकेश उसे अपने प्यार के जाल में फंसाने के लिए ये सब कहता है। संजना भी उसकी ऐसी बातों को से अब पूरी तरह से राकेश पर भरोसा करने लगती है और कहती है, जान दे आपके दुश्मन, मुझे तो आपकी ज़िंदगी चाहिए। इस तरह राकेश और संजना रोज़ कॉल पर बात करने लगे। राकेश संजना को मिलने के लिए भी बुलाता था। संजना उसे दूर किसी पार्क या रेस्टोरेंट में मिलती है। इस तरह दिन ब दिन राकेश उसे अपने प्यार के जाल में फंसाता जाता है। अब राकेश को भरोसा हो जाता है कि वो जो भी संजना से कहेगा वो संजना मानेगी, इसलिए वो संजना से कॉल करके कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। संजना कहती है, अभी कल ही तो मिले हैं पार्क में, अब आज फिर कैसे मिल सकते हैं? इतनी भी बेसब्री कैसी मुझे देखने की? कहो तो फ़ोटो भेज देती हूँ। राकेश कहता है, तुम समझ नहीं रहे हो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। आई लव यू। मैंने हम दोनों के लिए एक होटल में कमरा बुक किया है।
मैं तुम्हारे साथ वहाँ पर कुछ टाइम बिताना चाहता हूँ। संजना भोली ज़रूर थी, लेकिन वह अपनी कल्चर, अपनी मर्यादा मानती है और समझ जाती है कि राकेश उसे किसी होटल में मिलने के लिए क्यों कह रहा है। इसलिए वो राकेश से कहती है कि मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो और मेरे साथ टाइम बिताना चाहते हो, लेकिन जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती तब तक ऐसे किसी होटल में मिलना ठीक नहीं। राकेश के बहुत समझाने के बाद भी जब संजना नहीं मानती है तो राकेश समझ जाता है कि संजना शादी से पहले उसके जाल में नहीं फंसने वाली। अगर वो उसकी हासिल करना चाहता है तो उसे संजना से शादी करनी होगी। इसलिए 2 दिन बाद वो संजना से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरे माँ बाप भाई बहन तो कोई नहीं, सिर्फ कुछ निठल्ले दोस्त हैं, इसलिए मैं ही तुम्हारे घर तुम्हारी फैमिली से रिश्ते की बात करने आऊँगा। संजना राकेश के शादी के प्रपोजल से बहुत खुश हुई, लेकिन उसे अभी घर आगे आने से मना कर देती है। वो कहती है कि मेरे बाबा नहीं हैं, लेकिन माँ और एक बहन है, मैं पहले उनसे बात कर लेती हूँ, फिर तुम मेरे घर रिश्ता लेकर आना। राकेश मान जाता है। दूसरे दिन संजना अपनी माँ से कहती है कि वो राकेश से प्यार करती है और उससे शादी करना चाहती है। यह सुनकर संजना की माँ को शौक लगता है, क्योंकि वो राकेश को जानती है कि वो कितना लोफड़ और मवाली लड़का है। वो पहले तो संजना को डांटती है, लेकिन फिर बाद में उसे समझाती है कि राकेश उसके लिए ठीक नहीं है, लेकिन संजना उसके बारे में कुछ बुरा नहीं सुनना चाहती। 3 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, लेकिन लाख गड़गड़ाने के बाद भी संजना की मां नहीं मानती और उसकी शादी कराने के लिए रिश्ता ढूंढने लगती है। संजना यह बात राकेश को बताती है तो संजना से वो भागकर शादी करने के लिए राकेश कहता है, लेकिन संजना बदनामी के डर से ऐसा करने के लिए मना कर देती है। 1 हफ्ते बाद संजना की मां संजना के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ लेती है। आज संजना को रिश्ते वाले देखने के लिए आने वाले हैं। राकेश से बिछड़ने के गम में संजना बहुत उदास रहती है। लड़के वाले संजना को पसंद कर लेते हैं। संजना की मां को भी लड़का यानी राजू बहुत पसंद आता है। 2 महीने बाद संजना और राजू की शादी रहती है। यह बात संजना राकेश को बताती है तो राकेश उसे यह शादी तोड़ने के लिए कहता है, लेकिन संजना उससे कहती है कि वो मजबूर है। संजना की जिद के आगे जब राकेश की नहीं चलती तो वो संजना से दूसरे दिन आखिरी बार मिलने के लिए कहता है। वो इसे एक होटल के रूम में बुलाता है। वो संजना से कहता है कि तुम मुझसे आखिरी बार मिल लो, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। संजना सोचती है कि राकेश कहीं कुछ गलत न कर बैठे, इसलिए वो दूसरी दिन उससे मिलने चली जाती है। होटल के रूम में जब राकेश संजना से मिलता है तो वो अपना मकसद पूरा करने की कोशिश करता है। वो कहता है, संजना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम किसी की हो जाओ यह मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना कहकर राकेश संजना के करीब आ जाता है। फिर राकेश संजना को गलत तरह से टच करता है। संजना को यह राकेश की इस तरह का बर्ताव पसंद नहीं आता तो वो राकेश को धक्का दे देती है। संजना के इस तरह धक्का देने से राकेश को गुस्सा आ जाता है। वो संजना को थप्पड़ मारता है और उससे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है। संजना से उसे फिर से जोर का धक्का देकर जैसे तैसे वहाँ से भाग जाती है। घर आकर बहुत सदमे में रहती है। वो सोच भी नहीं सकती थी कि राकेश उसके साथ ऐसा कुछ करेगा। कुछ टाइम के बाद संजना की राजू से शादी हो जाती है। संजना राकेश का पूरा ख्वाब बनकर समझकर भूलने लगती है, क्योंकि राजू संजना को बहुत प्यार करता है। राजू मंडे से सैटरडे तक अपनी बनिया की दुकान संभालता है और इतवार को अपनी बीवी संजना को घुमाने लेकर जाता है। कुछ समय बाद संजना और राजू की 2 बेटियां होती हैं। उनके होने से दोनों में और प्यार बढ़ जाता है। 7 साल इसी तरह गुजर जाते हैं। एक दिन राजू संजना और अपनी बेटियों को लेकर संडे में को किसी पार्क में जाता है। संजना को वहां राकेश दिख जाता है। राकेश संजना को देखकर उसके पीछे पड़ जाता है और सबसे नज़र छुपाकर एक लेटर उसकी तरफ फेंकता है। संजना ना चाहती हुई भी वो लेटर उठा लेती है और पढ़ती है। उसमें लिखा होता है, अगर अपने रिश्ते को बचाना चाहती हो तो मुझे इस नंबर पर मैसेज करो और जैसा मैं कहूँगा तुम्हें वैसा करना होगा, वरना तुम्हारे पति और बेटियों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। संजना लेटर पढ़कर बहुत डर जाती है और घर जाकर सोच में पड़ी रहती है।
फिर वो राकेश को मैसेज करके समझाने की कोशिश करती है कि वो इसकी ज़िंदगी से चला जाए, लेकिन वो नहीं मानता। वो अकेले में उससे होटल में मिलना चाहता है। अब राकेश रोज़ रोज़ मैसेज और कॉल करके संजना को टॉर्चर करता है। संजना मजबूर होकर राकेश से मिलने जाती है तो वो उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन संजना फिर भाग जाती है। घर वापस आकर वो सदमे में रहती है। दूसरी तरफ कॉल और मैसेज से राकेश उसे धमकी देता रहता है कि अगर संजना ने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसकी ज़िंदगी बर्बाद करके रख देगा, उसकी अपनी बेटियों और पति की जान ले लेगा। रोज़ रोज़ के टॉर्चर से संजना एकदम थक जाती है और डिप्रेशन में चली जाती है। डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो एक दिन कमरे के पंखे से लटक कर फांसी लगा लेती है। संजना के इस तरह अचानक फांसी लगाकर मरने से राजू एकदम डिप्रेशन में आ जाता है। उसकी बेटियां भी अपनी मां के इस तरह सुसाइड करने से फूट फूट कर रोती हैं। राजू ज़िंदगी भर अकेला रहता है। वो दूसरी शादी नहीं करता और अपनी बेटियों की परवरिश में अपनी ज़िंदगी गुजार देता है। उसे बस यही बात काट खाती थी कि आखिर क्यों उसकी पत्नी संजना ने आत्महत्या की। अगर एक बार वो अपनी तकलीफ़ मुझे बता देती तो मैं कुछ कर सकता था। कभी कभी लोग जिसे प्यार समझते हैं वो हवस का फेंका हुआ जाल होता है। गलत लोगों से मोहब्बत करके कभी कभी जान तक हाथ से धोना पड़ जाता है। इसलिए कभी भी किसी अजनबी पर भरोसा करने से पहले 100 बार सोचें, और प्यार में जान देना बहुत बुरी बात है। तो दोस्तों, ये थी एक कहानी छोटी सी। अगर पसंद आए तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।